हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविराज प्रसाद और मेरे चैनल क्लासमेट एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले आज हम तीसरा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. यहाँ A plus BC gives AB plus C। यहाँ जो A है वो है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड C यहाँ है अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसलिए C क्या हो गया? अपने कंपाउंड से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अपने कंपाउंड से क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। और ए बी ने उस कंपाउंड के साथ बी के साथ अपना जॉइंट बना लिया। ये है एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज। एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज 18 एलिमेंट्स हैं इसमें। मोस्टली क्या है? मेटल्स हैं ज़्यादातर। ये एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स ही हैं। देखिए, पोटेशियम सबसे नंबर 1 पर है। पोटेशियम जो क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, या मेटल भी बोल सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। पोटेशियम एंड सोडियम ये दोनों क्या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, या मेटल भी बोल सकते हैं। और गोल्ड एंड प्लैटिनम क्या है? लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, या मेटल बोल सकते हैं। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बीच में है। हाइड्रोजन से ये सब क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये सब हाइड्रोजन से लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। कॉपर, कॉपर का हर जगह यूज़ होता है। कॉपर का यूज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सटेंसिवली होता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। हाइड्रोजन से ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव है। इसको याद करना होगा आपको। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हाइड्रोजन से रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन है, ये सब एग्जांपल्स है। हाइड्रोजन से लिस्ट रिएक्टिव
कौन है, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं। दो सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम लिखिए, गोल्ड और प्लेटिनम। दो सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का नाम बोलिए, पोटेशियम और सोडियम। जिंक से लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का नाम क्या है, तो वो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, लेड है, जो जिंक से कम लिस्ट रिएक्टिव है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। CFE आयरन जब कॉपर सल्फेट CuSO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, FeSO4। आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर से। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए क्या है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसलिए क्या कंपाउंड बना, FeSO4, आयरन सल्फेट कंपाउंड बना। क्या बना, आयरन सल्फेट का कंपाउंड बना। एग्जाम्पल्स है, मोर एग्जाम्पल्स देखिए। Fe आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर। देखिए यहाँ आयरन के सामने क्या लिखा है, S मीन्स होता है सॉलिड, S मीन्स सॉलिड, मीन्स अभी आयरन कॉपर सल्फेट के आगे लिखा है AQ, एक्वस, मीन्स कॉपर सल्फेट क्या है, एक प्योर सॉल्यूशन है, एक प्योर सॉल्यूशन बनाया हुआ है। उसमें जब आयरन को सॉलिड को मिलाया जाता है तो क्या बनाया जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, जो क्या है फिर से एक्वस है, मतलब आयरन सल्फेट मिल गया है, मतलब एक सॉल्यूशन बना लिया है, घुल गया है। जबकि कॉपर क्या है, सॉलिड बन गया, मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया, मतलब अलग हो गया है, ठीक ना, एक सॉलिड फॉर्म में नीचे जम जाता है, ठीक ना। जैसे Zn जिंक जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है क्या बनता है, ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सॉलिड के फॉर्म में क्या नीचे तली में बैठ जाता है, कंटेनर के तली में नीचे बैठ जाता है। उसी तरह क्या है, लेड पीबी मीन्स लेड, जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो लेड क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बना देता है और कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक यहाँ पर क्या है, Zn इज ग्रेटर मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन भी मोर रिएक्टिव देन Pb लेड, एंड Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। या कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव है, Zn क्या है, मोर रिएक्टिव है। यहाँ पर देखिए इस सीरीज में देखते हैं, यहाँ पर क्या है देखिए, Zn इज मोर रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, देन आयरन यहाँ पर है, Zn इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। फिर उसके नीचे आता है लेड से भी ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, और फिर नीचे आता है 14 नंबर पर कॉपर। ये चार आपको दिख गया, जिस पर एग्जाम्पल्स बेस है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना इस सीरीज का। अब आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहले क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। द रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड्स, इसमें कितने हैं, दो कंपाउंड्स, react through an exchange of ions to form two new compounds is called double displacement reaction. The reaction in which two compounds, जिसमें दो compounds reacts through an exchange of ions means पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, इनका एक्सचेंज करेगा, ठीक ना, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स बनाएंगे, इस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मान के चलो यहाँ पर क्या है, AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD, इसमें क्या होगा, AB प्लस होगा, A प्लस होगा, B माइनस होगा। यहाँ पर क्या बना रहा है, C
माइनस होगा और डी प्लस होगा। तो प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा, एसी। तो क्या है, प्लस माइनस। अब बी और डी बनाया एक कंपाउंड, तो बी क्या है यहाँ पर, माइनस है, और डी क्या है, प्लस है। उसी तरह आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी डी गिव्स, अगर ए प्लस हो गया और डी माइनस हो गया तो क्या लिखेंगे, ए डी, ए प्लस डी माइनस, प्लस बी माइनस रहा, और अगर सी प्लस रहा तो बी सी लिख देंगे, बी सी। तो यह क्या बन गया, कंपाउंड्स बन गया। ये क्या बन गया, कंपाउंड्स। ए डी से मिलके बन गया, और बी सी से मिलके बन गया। आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। आयंस का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। एग्जांपल्स देखते हैं। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, Na2SO4 Na2SO4 तो 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, इसमें टूटेगा। ये कंपाउंड किस में टूटेगा, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, 2 माइनस इसमें रहेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये देगा हमको Ba2 प्लस और 2Cl माइनस। तो इसको इससे रिएक्ट कर गया और ये इससे रिएक्ट कर गया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें बनेगा BaSO4 Ba पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस, और तो माइनस और प्लस कट गया तो BaSO4 बन गया, प्लस 2Na इधर था, प्लस और 2Cl इधर था, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया तो 2Na और Cl ये कॉमन हो गया, ये दो भी कॉमन हो गया, ये दोनों में जब Cl बन गया तो एक कंपाउंड बन गया। तो ये दोनों एलिमेंट के आगे क्या लग गया, 2 लग गया। इसका मतलब 2 Na और 2 Cl, तो कंपाउंड बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। NaOH 2Na प्लस 2OH माइनस, ये है, और CuSO4 तो Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, तो Cu तो क्या बन गया, Cu 2 OH 1, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर गया तो क्या बन गया, CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू रखें कितना पॉजिटिव है, Cu कितना है 2 पॉजिटिव है, OH कितना है 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 है -1, तो ये दोनों रिएक्ट किया, मिल गया CuOH का होल ट्वाइस। फिर Na 1 है, SO4 2 माइनस Na प्लस, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो Na2SO4, ये हमें ये कंपाउंड देना। तो सोडियम
सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनाता है। ये क्या है? एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। आगे देखते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं AgNO3 माइनस Ag प्लस और Na प्लस Cl माइनस, तो ये इससे रिएक्ट कर गया और ये इससे रिएक्ट कर गया तो बन गया AgCl और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से तो हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है और सोडियम नाइट्रेट मिलता है। ओके। फिफ्थ है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन insoluble salt that is called precipitate is formed when two soluble salt are combined. Precipitation reaction is a type of double displacement reaction. Precipitate क्या होता है? insoluble salt होता है, insoluble salt जो क्या हो जाता है? तली के नीचे जम जाता है, जो किसी कंटेनर के तली के नीचे जम जाता है ऐसे, क्योंकि ये क्या है? इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल तो नहीं है, इनसॉल्युबल है। द रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल साल्ट दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल साल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू soluble salt are combined. Precipitation reaction is a type of double displacement reaction. Precipitation reaction is a type of double displacement reaction. देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये देखो ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये क्या है? सॉलिड बन गया है और ये एक्वस में है। जो सॉलिड बन गया है वो क्या है? प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट है। बेरियम सल्फेट क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट है। जो सॉलिड फॉर्म में निकल गया वो क्या है? प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल साल्ट है। जब सोडियम सल्फेट Na2Na प्लस SO4 2 माइनस, जब बेरियम क्लोराइड Ba2 प्लस और 2Cl माइनस इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो Ba2 प्लस और SO4 तो बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2Na प्लस 2Cl तो NaCl बनाता है। क्या बनाता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट बना जो एक वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी क्या है? एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस इसमें क्या है? एक इनसॉल्युबल साल्ट भी बन गया है, तो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिक्स्थ हम पढ़ने वाला है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी usually in the form of heat or light, along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. देखो exothermic is built from word exo means outside and thermic means to heat. तो exo means outside और thermic means to heat, means the reaction that releases energy in the form of heat or light. ठीक ना? जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक ना, ठीक ना, निकलता है, बाहर निकलता है, आउटसाइड बाहर निकलता है,
इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, वो ज़्यादा हॉटर दे रहता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, दैट्स वाई क्या होता है उसका एनर्जी रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि वो क्या है ज़्यादा हॉटर है, दैट इज हॉटर देन इट्स सराउंडिंग, ठीक ना। दैट्स वाई ये क्या होगा, अपना एनर्जी रिलीज करेगा, अपना एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा। जैसे एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ए कोल, ये क्या एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और इसमें बहुत सारा हीट भी निकलता है, बहुत सारा हीट और लाइट भी निकलता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। फिर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन ए लॉट ऑफ हीट इज रिलीज। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम, दैट इज कॉल्ड स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है स्लेक्ट लाइम। और इस रिएक्शन में a lot of heat is released, और कंटेनर क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, कंटेनर क्या हो जाता है गर्म हो जाता है, जिसमें ये रिएक्शन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो एक क्या होता है सॉलिड होता है, जब वाटर के साथ, वाटर क्या है लिक्विड है, वाटर इज लिक्विड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, तो ये क्या बन गया एक एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें ए लॉट ऑफ हीट रिलीज होता है और कंटेनर क्या हो जाता है गर्म हो जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये सीधा उल्टा है किसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सीधा उल्टा है। द रिएक्शन दैट रिलीज रिक्वायर्ड, जिसको अब चाहिए एनर्जी, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, in light or electricity for breaking down the reactants are called endothermic reaction, endothermic chemical reaction. The word endothermic is from endo means inside और thermic means to heat, endothermic यहाँ पर गलती लिख दिए हैं, out inside होगा, endo means inside और thermic means to heat। जिस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए, जिस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए मीन्स टू हैपन, उसको होने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी भी तरह का एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो वो हो सकता है हीट के रूप में भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट के भी रूप में हो सकता है, या सनलाइट के भी रूप में भी हो सकता है, सनलाइट के रूप में भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में भी हो सकता है। तो उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन में क्या है आपको एनर्जी देना पड़ेगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा टू द रिएक्शन, आपको रिएक्शन होने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलो या बोलो मार्बल बोलो या बोलो एक सेल बोलो, एक सेल्स, सभी का सेमी कंपोजिशन है, केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हीट करने पर क्या मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, इस रिएक्शन को हमने हीट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दिया तो हमें क्या मिला कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड क्विक लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। जब लाइम स्टोन को हीट किए मतलब उसे एनर्जी प्रोवाइड किए, तो हमें क्विक लाइम मिला दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं।
द वाइट सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर क्या है, वाइट है। AgCl का वो कलर क्या है, वाइट है। जब सनलाइट डिकम्पोजेस टू ग्रे सिल्वर मेटल, अभी सिल्वर मेटल में डिकम्पोज हो रहा है जो है ग्रे कलर का, जो क्या है, ग्रे कलर का। और क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, और क्लोरीन गैस क्या है, इवोपोरेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या है, जब हम लोग उसे सनलाइट दिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट प्रोवाइड किया, सनलाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सनलाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड किया AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को, तो क्या ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में बदल गया, क्लोरीन गैस में बदल गया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, इसे एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि इसको हमने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है 2AgBr, 2AgBr, जब इसको भी सनलाइट देंगे तो 2Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, जब सनलाइट में आता है तो क्या सिल्वर मेटल देता है और ब्रोमीन गैस उड़ जाता है। ये दोनों रिएक्शन किस में यूज होता है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये दोनों रिएक्शन किस में यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और ये क्या है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल।